नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग देहरादून में। मैं शिवम सर, सिविल इंजीनियरिंग फैकल्टी, आज आपके सामने एक बार फिर से अपनी टीम अनाउंसमेंट के लिए आपके सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के खास ख्याल रखा गया है। डिप्लोमा हिंदी मीडियम से भी किया गया हो अगर आपने, तो आपको हिंदी में नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ भी मिलेंगी और पूरा जो आपका टेस्ट सीरीज और आपके डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए। अब काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हिंदी और इंग्लिश के लिए कौन है, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आज मैं पूजा स्क्वायर आपके सामने बुलाना चाहूँगा। ठीक है, आप सभी इन फैकल्टीज़ को जानते हैं और मुझसे बेहतर आप इन लोगों को जानते हैं, आप इनसे पढ़ चुके हैं। इन्होंने पिछले बार भी आपको एग्ज़ाम में प्रिपेयर कराया था और इनके बताए हुए क्वेश्चन 80 to 90% आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलिए स्वागत कराते हैं आपका फैकल्टीज़ के साथ। सबसे पहले मैं इंग्लिश फैकल्टी आपको बुलाना चाहूँगा। ठीक है, इनका नाम है पूजा मैम, और बाकी तो आप पहली बार इनसे नहीं मिल रहे हैं, इनसे आप बहुत कुछ पढ़ भी चुके हैं और इसके बाद आप प्रोविडेंस के कोचिंग के ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस में भी इनसे क्लासेस लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ पूजा। मैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस लेने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जेई का पेपर कैंसिल हो चुका है और अभी री एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में। अच्छा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। नॉन टेक सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश और हिंदी का पेपर आता है, आप लोग जानते हैं, आपने पेपर दे चुके हैं। अच्छा, तो इंग्लिश का जो हमारा रहेगा तरीका, वो हम 3 से 3.5 महीने का आपका एक कोर्स रहेगा, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप में से कई बच्चे बोलेंगे हम तो पहले पढ़ चुके हैं और हमने पेपर दे चुके हैं, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि आप लोग टेक्निकल सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन नॉन टेक सब्जेक्ट में आपका हाथ थोड़ा सा ढीला रहता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप लोग बिल्कुल नए हैं और मैं इस हिसाब से लेके आपको चलूँगी कि इंग्लिश आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो वो बच्चे जिन्होंने आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है और जो पिछले पेपर में भी बस इंग्लिश को सिर्फ पास करके आए थे, तो वो सभी बच्चे ध्यान से सुन लेंगे। आपका बिल्कुल ज़ीरो से कोर्स स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्टिंग करेंगे। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो जल्दीबाजी नहीं करनी है हमें। तो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से आपका। हाँ, उसमें प्रैक्टिस भी साथ में लेते हुए चलेंगे। तो 3 से 3.5 महीने का लगभग आपका कोर्स होगा और पेपर में जो भी पेपर आएगा उसकी गारंटी मैं दूंगी आपको कि क्वेश्चन बिल्कुल वही आएंगे जो क्लास में करवाए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, आपका एप्लीकेशन में कोर्स रहेगा ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो जिस भी मीडियम से आप लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। प्राइस के बारे में, प्राइस आपका रहेगा 500 और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड वो आपको सर बता देंगे। अच्छा, नॉन टेक सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंस आप लोग भी जानते हैं कि मेरिट जो बनती है वो नॉन टेक सब्जेक्ट के बेस पे बनती है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी क्या है आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज उसमें नहीं चेक की जाती है, बस सिंपल एक देखा जाता है आपको कितना पता है इंग्लिश हिंदी के बारे में। तो ये सिर्फ आपका मेरिट बढ़ाने के लिए दी जाती है। तो उन्हीं बच्चों का अच्छा स्कोर या उन्हीं बच्चों का नाम मेरिट में आता है जो नॉन टेक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं। तो उसको आप साइड में ना करते हुए, खैर आप लोग जानते ही हैं इसकी इम्पोर्टेंस। तो कोर्स आपका क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएगी 20 मार्च से और जो भी उसकी टाइमिंग रहेगी आपको सर बता देंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सीधा क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि टेक्निकल का तो आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर दिक्कत होती है? हिंदी और इंग्लिश में दिक्कत होती है। पुराने बच्चों के हिंदी में अगर आप देखे हुए तो कई बच्चे जिनका टेक्निकल स्ट्रांग था, हिंदी में किसी के 40-45 मार्क्स थे, जिसके 80 भी थे तो उसके इंग्लिश में 40-45 थे। ठीक है, तो अगर आप दोनों को, अब देखिए इंटरव्यू तो हट चुका है, तो अब ना तो हिंदी में हम कमी कर सकते हैं, ना इंग्लिश में कमी कर सकते हैं, ना टेक्निकल में। तो इसके लिए बेस्ट फैकल्टीज चाहिए। ठीक है, तो टेक्निकल में इस बार मैंने सारा भार खुद पे संभाला है ताकि कोई कहीं पर भी कोई कमी ना रहे। वैसे ही इंग्लिश में बेस्ट फैकल्टी आ चुकी है आपकी पूजा मैम। ठीक है, अब हिंदी में भी मैं आपको बेस्ट फैकल्टी से मिलाना चाहता हूँ। आपने डेमो भी देख लिया होगा, डेमो क्लासेस भी अभी इससे पहले एक डेमो क्लास हो चुकी है। और यूकेपीएससी के पेपर में मैडम का पढ़ा हुआ हिंदी, अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के पेपर, हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है यूकेपीएससी में, कोई से भी एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, हिंदी के क्वेश्चन मैम के पढ़ाए हुए से ही आते हैं हमेशा। ये अभी तक मैम का रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, आप पुराने बच्चों से पूछ लेना, अभी लेटेस्ट कौन सा एग्जाम हुआ था कनिष्ठ सहायक का, उसमें हिंदी का जो पोर्शन है मैडम के ही पढ़ाया हुआ पूरे के पूरे क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, तो अब हम दूसरी पूजा मैम को बुलाने वाले हैं और उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं आपसे। लीजिए मैम।
गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को जो अभी हमारे साथ प्रोविडेंस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। बाकी जो रेस्ट इन्फॉर्मेशन थी टेक्निकल के रिगार्डिंग या नॉन टेक के रिगार्डिंग भी पूजा मैम ने आपको दे दी है। नॉन टेक के रिगार्डिंग टेक्निकल की जो भी इन्फॉर्मेशन थी शिवम सर द्वारा आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। रेस्ट रही मेरी बात, तो मैं आपकी हिंदी की फैकल्टी हूँ। मैंने वीडियोज़ मेरे यूट्यूब पर भी होंगी, आपके प्रोविडेंस कोचिंग के एप्लीकेशंस में भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, पढ़ाया ऐसा जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि सामने जो बच्चा बैठा है टेक्निकल का बच्चा है, इसे कुछ नहीं आता है। किस में? टेक्निकल में तो, लेकिन नॉन टेक में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो पढ़ाया बिल्कुल बेसिक से जाएगा। बेसिक से लेकर पूरा आपका कोर्स कंप्लीट भी आपका विद इन 3 मंथ्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स के साथ। ठीक है, 3 मंथ्स हम इसलिए बोल रहे हैं प्रैक्टिस सेट के साथ भी। ठीक है, पूरा फोकस जो रहेगा वो टेक्निकल के साथ साथ आपके नॉन टेक पे भी रहेगा। तो जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि नॉन टेक ना पढ़ के अपना सारा ध्यान टेक्निकल में डालेंगे, तो बच्चों उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो होगा वो क्रीम का होगा। क्रीम आप तब बनेंगे जब आप नॉन टेक में भी उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपके साथ क्लासेस में। ठीक है, मैं जो फॉरवर्ड कर रही हूँ शिवम सर को फॉरवर्ड कर रही हूँ। रेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सर ही देंगे। चलिए, तो अब थोड़ा बातें थोड़ा और ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, और मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और दे देता हूँ। क्या टेस्ट सीरीज़ है, क्या सिस्टम है क्लासेस का, ठीक है, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, तो देखिए हमारी जो क्लासेस हैं, क्लासेस हमारी 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अगर टाइमिंग की बात करें, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन में या आप करणपुर वाली ब्रांच में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम फिल्मी हीरो नहीं हैं। ठीक है, तो स्टूडियो वाली पढ़ाई नहीं होती है कि स्टूडियो बनाया जाएगा और उसमें टीचर किताब कैमरे के नीचे रख के आपको पढ़ाएगा। ठीक है, वो वाली पढ़ाई यहाँ नहीं होती है। यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई होगी वो क्लासरूम वाली पढ़ाई होगी। क्लासरूम वाली पढ़ाई मतलब यानी कि एक्चुअल में क्लास में बच्चे बैठते हैं, उस समय ऑफलाइन बैच चल रहा होता है और सेम टाइम पे वही बैच लाइव स्ट्रीम करके ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी दिया जाता है। ठीक है, तो स्टूडियो वाली पढ़ाई नहीं है जहाँ पर आप सभी जानते हैं। ठीक है, स्टूडियो में क्या होता है, स्टूडियो में कैमरे के नीचे किताब रखते हैं और फिर पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो आप टीचर कैसे पहचानेगा कि बच्चों को कहाँ पे दिक्कत है कहाँ पे नहीं है। इसीलिए क्लासरूम में ही कैमरा लगाया है और लाइव स्ट्रीमिंग कराई जाएगी क्लासरूम की। ठीक है, इवन बच्चों को गुजरता हुआ भी आप कैमरे के आगे से देखेंगे जब वो सीट पे बैठते हैं। तो ये वाली क्लास आपकी चलेगी, 20 मार्च से चलेगी। टाइमिंग और फीस आप जाहिर सी बातें पूछना चाहेंगे, तो देखिए टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग आपकी जो रहेगी इस क्लास की वो रहेगी 11 से 1:30 बजे तक। ठीक है, टेक्निकल की क्लास चलेगी, वो मैं पढ़ाऊँगा बाय शिवम सर। इसके बाद आप पूछेंगे तो 20 से 30 मिनट का ब्रेक है। 20 से 30 मिनट का ब्रेक है और फिर दूसरी क्लास चलेगी इंग्लिश की। इंग्लिश का जैसे कि मैंने आपको बताया, इंग्लिश की क्लास आपको पूजा मैम पढ़ाएंगी। ठीक है, पूजा मैम इंग्लिश की क्लास पढ़ाएंगी और इसकी जो टाइमिंग रहेगी ये 2 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगी। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो क्लास चलेगी ये हिंदी व्याकरण की चलेगी। ये भी हमारी दूसरी पूजा मैम पढ़ाएंगी आपको। दूसरी पूजा मैम हिंदी पढ़ाएंगी, वो पढ़ाएंगी आपको 3 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, ये टाइमिंग मैंने क्यों रखी है, इसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी दिया है कि ऐसी टाइमिंग क्यों रखी गई। ठीक है, चौथा हाफ आवर का आपका 50 क्वेश्चन की पीडीएफ, अगर ऑनलाइन बच्चे हैं तो पीडीएफ मिलेगी, ऑफलाइन है तो प्रिंट आउट की फॉर्म में मिलेंगे 50 क्वेश्चन डेली। ठीक है, इसको हमने डीपीपी का नाम दिया है, यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसको प्रमोद सर कराएंगे और या फिर मैं कराऊंगा। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं आपके। हाफ एन आवर की 50 क्वेश्चन की पीडीएफ या आपकी डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है आगे 4 मंथ का। क्लियर? ठीक है, ये हमारा शेड्यूल रहने वाला है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज सेपरेट है, तो उसके बारे में आपको आगे चल के हम जानकारी और देंगे। ठीक है, तो ये रही हमारी टाइमिंग। क्लियर है? ये टाइमिंग क्लियर है। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप लोगों को हमेशा से मैंने बताया है कि इस बार नोट्स हिंदी में भी मिलेंगे
और इंग्लिश में भी मिलेंगे, ठीक है। यानी कि डिप्लोमा हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में नोट्स दिए जाएंगे टेक्निकल के, और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में नोट्स दिए जाएंगे टेक्निकल के। बाकी हिंदी और इंग्लिश तो आप जानते हो, वो आपको उसी भाषा में पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? इस बार इंटरव्यू हट गया है, तो मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए, क्योंकि ये लास्ट चांस है, आखिरी मौका है, ठीक है। तो सभी बच्चों को, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब बात करते हैं फीस की। तो देखिए, ऑनलाइन की फीस और ऑफलाइन की फीस में हल्का सा अंतर है, ठीक है। ऑफलाइन की फीस अगर आपको जाननी है तो करनपुर ब्रांच में आना पड़ेगा, या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करना पड़ेगा जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मेरा नंबर आप सभी को पता है, 8279706437। क्लियर? ठीक है। ऑनलाइन फीस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन फीस की बात करते हैं तो जो पुराने बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले से कोचिंग कर रखी है, ठीक है, या फिर जो फर्स्ट 50 बच्चे हैं, जो पहले 50 स्टूडेंट हैं, उनके लिए टेक्निकल की जो फीस रहेगी वो 1199 रहेगी, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको कल बताया था 2999, उसमें मैं आपको दे रहा हूँ 1800 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है। तो टेक्निकल की फीस आपकी रहेगी 1199। उसके अलावा जो दूसरी आपकी फीस है, अब आप पूछोगे इंग्लिश, अगर आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मजबूरी में आपको सारे कोर्स खरीदने पड़ेंगे। अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश नहीं लेंगे। अगर आपको टेक्निकल आता है तो आप टेक्निकल नहीं लेंगे। अगर आपको हिंदी आता है आप हिंदी नहीं लेंगे। जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़नी है तो मात्र ऑनलाइन फीस जो रहेगी वो 499 रुपये रहेगी, ठीक है। क्लासरूम से आपकी क्लासेस लाइव होती हैं, ठीक है, स्टूडेंट बैठे रहते हैं हमारे सामने। हिंदी की अगर क्लास की बात करें तो हिंदी की जो क्लास है, ठीक है, उसके आपके 499। क्लियर? नॉर्मल सी फीस है। अगर आप सबका टोटल भी कर दें तो 2000 के आसपास बैठता है वो, ठीक है। तो बस नॉमिनल सी फीस रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। हाँ, पर ये जो फर्स्ट 50 स्टूडेंट है, अगर किसी को टेक्निकल पढ़ना है तो टेक्निकल की फीस 2999 है, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में भी नोट्स कराता हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और फर्स्ट 50 स्टूडेंट को 1800 रुपये का डिस्काउंट है। क्लियर? तो प्रैक्टिस के लिए क्या सोचा है हमने? प्रैक्टिस के लिए दो चीज़ें हमने सोची है। एक तो डीपीपी, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, यानी कि हर दिन बच्चे को 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन भी कराया जाएगा, पहले तो टेस्ट के रूप में दिया जाएगा, बाद में हम उसका सॉल्यूशन भी कराएंगे। क्लियर? और प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो इसके अलावा टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस के लिए क्या होती है? टेस्ट सीरीज, तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। जो पुराने स्टूडेंट हैं जो पूरी कोचिंग नहीं पढ़ना चाहते वो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे फैकल्टी का इंट्रोडक्शन। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा बैच का सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आपके ऊपर है आप आने वाले समय में किन लोगों के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के साथ प्योरली डेडिकेटेड रहते हैं, जो लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, जो नए नए आए हैं या उनके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वरना फिर वही बात हो जाएगी कि कोर्स पूरा नहीं कराया किसी ने, या किसी ने, कोई टीचर बार बार बदलता गया, इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। इसलिए मैंने फिक्स कर लिया कि टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट इस बार मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। पूजा मैम आपको, पूजा 1, अब हम इनका नाम पूजा 1 पूजा 2 बोल दें, ठीक है। पूजा मैम हमारे पास 2 हो गई हैं, पूजा मैम, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए पूजा मैम है, ठीक है, और वो बेस्ट हैं, उनसे बेस्ट पूरे उत्तराखंड में कोई नहीं है, ये आप सब जानते हो। इंग्लिश में आप पूजा मैम से पढ़ चुके हो, और क्योंकि आपने नॉन टेक में हमारी दूसरी पूजा मैम से नहीं पढ़ा होगा, तो अगर आप पढ़ोगे या उनका कंटेंट देखोगे तो आप उनको भी मान जाओगे, ठीक है। तो इस बार आखिरी मौका है और ये आपकी बेस्ट फैकल्टीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद आपको लोगों को डिसाइड करना है, आप जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। किसी के साथ भी आप जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए आप अपनी। 20 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको करनपुर वाली ब्रांच में आना होगा। देखिए, ऑफलाइन क्लासेस में मैं क्यों जोड़ देता हूँ, तो ऑफलाइन का दरअसल ये होता है कि बहुत सारे इतने घंटों की पढ़ाई है, अगर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है, तब तो ठीक है, लेकिन अगर इतने घंटे आप ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते तब आपको ऑफलाइन पे आना ही पड़ेगा। क्लियर? तब ऑफलाइन पे आना ही पड़ेगा। और बाकी कंटेंट सेम है, ठीक है, वही क्लासेस हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो आपको दोनों तरीके से आप कर सकते हो। आपको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़ना है ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है। चलिए, अब आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देते हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग विजय जी। चलिए जल्दी से अपने क्वेश्चन कमेंट में लिखिए ताकि मैं आपके जवाब दे सकूं।
हाँ, तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट दे रहे हैं। पूजा मैम हर जगह पढ़ाती हैं, तो देखिए जो बेस्ट टीचर होता है उसे हर कोई चाहता है, इसलिए पूजा मैम अब हमारे साथ भी जुड़ी हुई हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड इंग्लिश के कोर्स में? जी बिल्कुल, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। ठीक है, टेस्ट सीरीज ये सब आपको मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद जितने भी लोगों ने हमें देखा। ठीक है, अब हम डेमो क्लासेस डालना शुरू कर देंगे और 20 तारीख से आपके रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी बच्चों को जुड़ना है जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ऑनलाइन जुड़ना है तो प्रोविडेंस कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है सर, हिंदी के नोट्स कैसे ले सकते हैं? और सर बीच मझदार में तो नहीं छोड़ोगे? श्वेता जी, बीच मझदार में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए ऐसे फैकल्टी लाए हैं जिनका नाम आप हमेशा से कहीं ना कहीं जहाँ भी आपने सुना होगा तो इन्होंने पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स कराया है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। इस बार मैं भी ऑनलाइन की क्लासेस अलग होंगी या ऑफलाइन में चल रही वही रिकॉर्डेड होंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड नहीं लाइव चलेंगी। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ स्टूडियो वाली पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, स्टूडियो में क्या होता है, टीचर कैमरे के नीचे किताब रख के आपको पढ़ाता है और आपको लगता है अरे वाह टीचर को बहुत कुछ आता है। ठीक है, हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने पीछे भी आपको लिखाया था कि स्टूडियो वाली पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, क्लासरूम से सीधा लाइव आएंगे, क्लासरूम से सीधा लाइव आएंगे। ठीक है, और क्लासरूम में जो हम ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाएंगे वही आपको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन वाला बच्चे के सामने हमें पूरा प्रिपेयर होकर आना पड़ता है। ठीक है, ऑनलाइन में तो आपको क्या पता चल रहा है कि टीचर कहाँ से देख रहा है। ऑफलाइन वाले बच्चे तो सामने 50 बच्चे बैठे रहते हैं। ठीक है, 50 बच्चे मतलब 100 आंखें, तो उनको पूरा डेडिकेटेड होकर टीचर को पढ़ाना पड़ता है, पूरा तैयार होकर टीचर आता है, मेहनत करके आता है। ठीक है सर, नोट्स हिंदी में कैसे मिलेंगे? तो देखिए नोट्स पाने का जो तरीका है वो यही है कि डेली अगर क्लासेस होती रहेंगी, और क्योंकि काफ़ी सारे जॉब वाले बच्चे होते हैं तो उनको क्या होता है कि वो नोट्स बनाने में सक्षम नहीं है, तो बस हम उनके लिए इतना हेल्प कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट यहाँ पे नोट्स बनाएंगे उन्हीं की हम फ़ोटो खींच के स्कैन करके डेट वाइज एप्लीकेशन में डाल देंगे। ठीक है, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल देना, बस इतना ही कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर? आई होप सभी के जवाब क्लियर हो गए हों, सभी के सवाल क्लियर हो गए हों। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस सेशन को शेयर करिए।